बारिश वैसे हो गया है, कैसे हो गया है। तो हवाई को बैठी हुई लग रही होगी आपको। तो मैं चल रहे हो ओवन, बिल्कुल अंडा भी रखो ना, ये मुर्गी का चूजा निकल आया उसमें से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम हो चुका है तो मैं यहाँ लगा लूँगी, मेहंदी लगा रही थी मैं। तो बालों में बहुत ज़्यादा ड्राई वगैरह हो रहे थे मेरे बाल। अभी तो केयर ही नहीं कर पा रही हूँ, ऑयलिंग भी नहीं कर पाती। तो मैं सोच रही थी आज मेहंदी लगा लेती हूँ। आज फ्री भी थी, फ्री तो नहीं थी मतलब कि काम तो हमारा डेली का चलता है। और मेरी आवाज़ अभी भी सही नहीं है, मुझे फीवर आया हुआ है। तो इस वजह से मेरी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। चला गया, इतनी तेज रन हो रही है, लाल पड़ चुकी है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी। मेहंदी लगाने के बाद काम स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना। तो यहाँ पर लगा लूँगी मैं अंदर रूम में झाड़ू, और सोफ़े कवर वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं। डेली की डस्टिंग करते हैं, फिर भी अभी आंधी वगैरह, मौसम वगैरह ऐसा ही हो रहा है कि पूरी धूल मिट्टी हो जाती है इधर उधर। तो उधर भी कराई थी मैं डस्टिंग, इधर झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू के पहले भी डस्टिंग कर देती हूँ, बाद में भी थोड़ी बहुत कर देती हूँ। फिर मैं आ गई थी ऑफिस की साइड का एरिया है हमारा। तो बहुत छोटी सी गैलरी है, तो इसमें मैं क्या हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ डेली। कभी वाइपर से लगा देती हूँ, कभी हाथ से लगा देती हूँ। तो इधर हाथ से लगा दूँगी क्योंकि पूरी जीने पे लगाती हुई जाती हूँ पोछा। और पोछा मेरा डेली ही लगता है, एक दिन भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि सड़क का घर है तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। कितने भी पोछा वगैरह साफ़ सफाई कर लो, तो यहाँ पर जीने पे और रेलिंग पे लगाती हुई ले जाऊँगी मैं पोछा। और जीने पे भी डेली में पोछा लगाते हैं, क्योंकि फिर मैं आ चुकी थी नहाकर। काम क्लीनिंग वगैरह का तो सारा कंप्लीट हो चुका था। तो ये बैठे हुए थे यहाँ पर पास में तो हितेश भी पढ़ रहा था अपना, क्योंकि बच्चों को जो हॉलीडे होमवर्क मिला है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और मेहंदी लगाने के बाद तो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इनसे कुछ बातचीत कर रही थी, पानी वगैरह के बारे में बोल रही थी। तो यहाँ आरती वगैरह बैठे थे। अब मैं कर लूँगी पूजा अपनी बस। मुझे रखिए।
सो गाइस आज हमारे यहाँ बनेगा नाश्ते में पोहा बन रहा है और रायता एक साइड बना के रख दिया है मैंने। तो सब्जी रखी हुई थी रात की, लौकी की सब्जी, तो बस मैं खाऊंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरी भी इच्छा नहीं है खाना खाने की। तो यही खाएंगे अकेले और पोहा नाश्ते में बन जाएगा तो नाश्ता कर लेंगे सब, फिर मैं रोटी बना दूंगी, रायता बना ही दिया है। तो बच्चे भी लौकी की सब्जी पसंद नहीं करते हैं तो उनको तो लौकी से खाना ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं। सो गाइस मैं अपना भी नाश्ता लेके आ गई हूँ और गला कितना खाली लग रहा है ना, कुछ मैंने कि कल उतार दिया था तो पहना नहीं है, कितना खाली खाली लग रहा है। तो मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। और लेके आई हूँ रायता, तो मैं खाऊंगी रायता और पोहा। सुबह के सारे काम से फ्री होकर अब मैं कर लूँगी फ्रिज की सफाई, क्योंकि रोज़ आजकल मैं आलस में रह जा रहा था, तो मुझे करनी थी बहुत दिन से फ्रिज की सफाई। तो 1-2 महीने में कर ही लेती हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फ्रिज हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो यहाँ फ्रिज को तो मैं साफ़ कर आई हूँ सरफ के पानी से, अच्छे से मैंने पूरा डीप क्लीनिंग कर दिया है, तो वो सूखता रहेगा। और मतलब कि और ये सारे उसके जो बर्तन होते हैं ना, मतलब कि क्या बोलूँ, सारे लगाने के प्लेट वगैरह ये होती है ना, तो इनको मैं ले आई हूँ साफ़ करने के लिए। तो पूरा डीप क्लीनिंग कर दिया है अच्छे से, एक एक चीज़ माँज के अच्छे से सुखा के फिर लगाऊंगी। तो मैं वहाँ सासू माँ के यहाँ रहने गई थी, जब से आई थी तो मैंने सब जगह की क्लीनिंग कर दी थी, मगर बस सिर्फ फ्रिज ही रह गया था। सो गाइस किचन भी क्लीन हो चुकी है पूरी, बर्तन साफ़ हो चुके हैं। ये तो मैंने पहले ही करके रख दिए थे फ्रिज साफ़ करने से पहले। तो ये सारे लगाऊंगी उठकर, अभी तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है दिन में। तो यहाँ रखा है दूध। सो गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं दिन में लेट ही नहीं पाई, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि जब तो मैंने फ्रिज साफ़ किया था, जब तो मैं बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत नहीं अच्छी थी, मुझे हाथ पैर में भी दर्द नहीं हो रहा था, काम कर रही थी सुबह से, नॉर्मल जो काम करते मैं कर रही थी। फिर पता नहीं क्या कपड़े डाल के ही छत पर तो तेज धूप लग गई, क्या हो गया, जब से मैं लेटी जब से मेरे हाथ पैर में दर्द और मुझे नींद ही नहीं आ पा रही है, हाथ पैरों में तेज़ दर्द हो रहा है और मेरा गले आवाज़ मेरी ख़राब हो चुकी बिल्कुल। आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा, कल पता नहीं क्या हुआ कि हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली, इस वजह से हो गया है, कैसे हो गया है, तो आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई लग रही होगी आपको। तो मैं तो इधर आ गई हूँ, बच्चे सो रहे हैं उधर, उधर मुझे ठंड लग रही है, तो इधर मैंने पंखा भी नहीं चला रखा, तब भी मुझे सही लग रहा है, जबकि इतनी तपन होती है इस ऑफिस में। ये गए हैं ऑफिस, अभी हार्दिक को भी ट्यूशन छोड़ने जाना है, देखते हैं। सो गाइस मैं किचन में बना लूँगी खाना। आज पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से ही मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे फ़ीवर वगैरह आ गया दिन में, जबकि फ्रिज वगैरह साफ़ किया था, जब तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। बस मैंने मुझसे खाना भी नहीं खिलाया, जैसे ही मैं उसके बर्तन वर्तन फ्री हुई साफ़ करके, तो उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर तो मुझे ना नींद आए ना कुछ, क्योंकि हाथ पैरों में तेज़ पेन हो रहा था मेरे। तो दवाई लेके आ चुकी हूँ, दवा खाई है, इस वजह से मैं खाना भी बना पा रही हूँ, वरना आज खाना बनाना भी मुश्किल था हमारे यहाँ। तो हो रही है ना, किचन में जाके देखो ऐसा लग रहा है ओवन रहे, ओवन बिल्कुल। अंडा भी रखो ना, ये मुर्गी का चूजा निकल आया उसमें से। भगवान,
वो तो दवाई नहीं लाती ना, तो हो गई थी छुट्टी। वीकनेस हो रही है अभी। सो गाइस खाना तो मैं बनाया ही हूँ, और इतनी गर्मी हो रही है किचन में, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि उसके जवाब नहीं है। आज सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है। आज का मुझे लग रहा था हमारे यहाँ 44 डिग्री 44, और ऐसे में ही मुझे बुखार, हाथ पैरों में दर्द, तो दवाई लेके आई मैं तो मुझसे अगर मैं दवाई लेके नहीं आती तो आज खाना बनना मुश्किल था, क्योंकि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बिल्कुल भी जरा सा भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। बस बैठे बैठे काम, जैसे मैंने वो पल्ली तोड़ी, बैठ के तोड़ ली थी। और आज रात को भी मेरी नींद नहीं लगी थी। रात को मेरी 1:30 बजे अचानक नींद खुल गई थी, तो उस वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। तो खाना तो बन चुका है, अभी ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वरना खाना खाने का समय तो हो गया है। खा लो, इन बच्चों से बोलते रही हो खा लो, ये क्या जाऊँ। ये भी नहीं खा रहे हैं, साथ में ही खाएंगे। हम लोग सब साथ में ही खाते हैं खाना, तो आदत में सबके के साथ में ही खाएंगे। और ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आज मैं अपना ब्लाउज भी डालने गई थी, तो ब्लाउज भी नहीं डाला, क्योंकि आज दुकान हेलो गाइस, गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मी आ चुकी है। हाथ में लगी तो नहीं मेरे पीछे की, मेरे गड़ गया। आपके यहाँ गर्मी है? हाँ, आपके यहाँ गर्मी है क्या? दिया है, और ये मेरा भाई है पीछे छुप रहा है वीडियो में।